हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस लेक्चर में जिसमें हम पढ़ रहे हैं यूपीपीएससी का फुल सिलेबस। जी हाँ दोस्तों, आई थिंक ये आपके यूपीपीएससी के सिलेबस का 18वां टॉपिक है, प्लानिंग फॉर टूरिज्म इन टाउन प्लानिंग, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म, टूरिज्म सेक्टर, इम्पैक्ट्स ऑफ प्लानिंग, टूरिज्म पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मोर वीडियो के लिए। साथ ही अगर आपको अपडेट लेना है सबसे पहले तो आप एक टेलीग्राम चैनल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैनल को, इस टॉपिक को, प्लानिंग फॉर टूरिज्म इन टाउन प्लानिंग। तो प्लानिंग फॉर टूरिज्म टाउन प्लानिंग in town planning involves creating a framework that promotes sustainable and responsible tourism development while ensuring that well-being of the local community, preserving the natural cultural heritage of the area. Here are some key considerations and steps for incorporating tourism in town planning. तो जब भी हम टूरिज्म की बात करते हैं तो बिना जो लोकल कम्युनिटी वहाँ पर रह रही है उनकी वेल बींग को इंश्योर करते हुए एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से हमें टूरिज्म को डेवलप करना होता है एज ए टाउन प्लानर। तो आइए जानते हैं सबसे पहले टूरिज्म क्या होता है। इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म। Tourism is a dynamic, multifaceted industry that involves the movement of people for various purposes such as leisure, recreation, business and cultural exploration. तो टूरिज्म क्या है? एक डायनामिक और मल्टीफेस, मतलब इसके बहुत सारे चेहरे हैं, जिसमें आप बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन अलग चेहरा आता है, होटल इंडस्ट्री अलग चेहरा, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री अलग चेहरा आता है ना, जो कि अलग अलग पर्पस के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं। जैसे लीजर, मतलब वहाँ पर मज़े करने के लिए, आराम करने के लिए, रिक्रिएशन, अपने आप को रिक्रिएट करने जाने के लिए, बिजनेस के लिए और कल्चरल एक्सप्लोरेशन के लिए। लीजर टूरिज्म का जो क्वेश्चन है वो आरपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। आरपीएससी टाउन प्लानर का जो एग्जाम है उसमें ये पूछा गया था। It plays a crucial role in global economy, contributing significantly in job creation, economic development, cross cultural exchange. तो ये जॉब क्रिएशन में हेल्प करता है, इकोनॉमी को बूस्ट करने में हेल्प करता है, और क्रॉस कल्चर एक्सचेंज, मतलब एक कल्चर से दूसरे कल्चर में। जैसे आप बात करेंगे राजस्थान का कुछ अलग कल्चर है, गुजरात का कुछ अलग कल्चर है, साउथ का कुछ अलग कल्चर है, तो साउथ वाला व्यक्ति जब गुजरात घूमने आएगा तो वहाँ पर वो गरबे खेलेगा, या इस टाइप के जो टूरिज्म है, मतलब है ना, राजस्थान में आएगा ऊँट की सवारी करेगा, रेगिस्तान को एक्सप्लोर करेगा। साउथ में आप केरला में जाएंगे तो वहाँ पर नेचुरल ब्यूटी, बोट के अंदर रहना, इस टाइप की चीज़ें आप एक्सप्लोर करेंगे, तो एक कल्चरल एक्सचेंज भी होता है। द कॉन्सेप्ट टूरिज्म इनकम्पास ए वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज एक्सपीरियंस फ्रॉम साइट सीन, एडवेंचर ट्रैवल, बिजनेस कॉन्फ्रेंस एंड इको टूरिज्म। तो लोग अलग अलग एक्टिविटी एक्सपीरियंस करते हैं। साइट सीन, सबसे पहले अपन कहीं भी जाते हैं कि कौन कौन सी साइट से, राजस्थान में उदयपुर सिटी में आप बात करेंगे तो आपको वहाँ फतेह सागर मिलेगा, पिछोला झील मिलेगी। साथ ही एडवेंचर ट्रैवल, कुछ लोग, जैसे आप ऋषिकेश का एक नाम आता है ना, ऋषिकेश में आप जाते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, आप रिवर राफ्टिंग करते हैं, बंजी जंपिंग करते हैं, और ऊपर आप शिमला मनाली के आगे जाते हैं तो वहाँ पर आप बोल सकते हैं कि वो फ्लाइंग करते हैं, है ना, ठीक है। तो इस टाइप के जो चीज़ें हैं इसे हम एडवेंचर ट्रैवल में डालते हैं। कुछ पर्टिकुलर जगह पर बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हैं लोग, और इको टूरिज्म, जो इकोलॉजी से रिलेटेड टूरिज्म होता है, जहाँ पर आप बोल सकते हैं कि जो बायोलॉजिकल पार्क्स हैं, रणथंभौर अभ्यारण्य है, इस टाइप की चीज़ें में आप जाते हैं, उसको इको टूरिज्म हम बोलते हैं। की कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म के क्या क्या की कंपोनेंट है? सबसे पहला की कंपोनेंट आता है ट्रैवल। एट दी कोर टूरिज्म इज एक्ट ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दिस मूवमेंट कैन अकर विद इन ए लोकल रीजन, अक्रॉस नेशनल बॉर्डर, इवन इंटरनेशनली। तो ट्रैवल होता है, सबसे पहले आप, आपका घर है, घर से आपकी सिटी में जो झील है, लेक है, आप तालाब, उसके पास गए। पहला, आप यहाँ से पास वाले राज्य में या पास वाले डिस्ट्रिक्ट में गए, पास वाले राज्य में चले गए, या आप इंटरनेशनली पास वाले देश में चले गए, है ना। तो इस तरह से ट्रैवल एक इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। डेस्टिनेशन, द प्लेस विजिटेड बाय टूरिस्ट नोन एज डेस्टिनेशन। जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डेस्टिनेशन बोलते हैं। कैन वेरी वाइडली एंड में इंक्लूड नेचुरल वंडर्स, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल साइट, अर्बन सेंटर एंड रिक्रिएशनल एरियाज। तो उसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे आप मंदिर जा सकते हैं, है ना, आप विश्वनाथ कॉरिडोर है अभी नया बना हुआ, वहाँ जा सकते हैं। आप एमपी में जो महाकाल कॉरिडोर बना हुआ है वहाँ जा सकते हैं। नेचुरल ब्यूटी आपको एक्सप्लोर करनी है, महाराष्ट्र, केरला, गोवा आप जा सकते हैं। कल्चरल ब्यूटी आपको करनी है, आप गुजरात की तरफ जा सकते हैं, साउथ की तरफ आप जा सकते हैं, या कुछ अर्बन सेंटर्स की तरफ लोग मूव करते हैं पर्टिकुलर शॉपिंग के लिए, अपने आप को रिक्रिएट करने के लिए। दूसरा कंपोनेंट है इसमें डेस्टिनेशन। तीसरा कंपोनेंट जो है वो है पर्पस। टूरिस्ट अंडरटेक जर्नीज फॉर डाइवर्स रीजन सच एज रिलैक्सेशन, एडवेंचर, एजुकेशन, बिजनेस और विजिटिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो अलग अलग रीजंस के कारण जाते हैं, रिलैक्स करने जाते हैं, कुछ एडवेंचर के लिए जाते हैं, कुछ एजुकेशन के लिए जाते हैं, कुछ बिजनेस के लिए जाते हैं, दोस्तों से मिलने जाते हैं, है ना।
तो ये है कि अंडरस्टैंडिंग द पर्पस ऑफ ट्रैवल इन क्रूशियल इन टेलरिंग टूरिज्म ऑफरिंग एंड सर्विसेज। तो ये सर्विसेज और टूरिज्म की ऑफरिंग में बहुत ज़्यादा पर्पस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि लोग किस पर्पस से आए। घूमने के पर्पस से आए तो वैसे बिहेव करेंगे, दोस्त से मिलना है तो वो अलग तरीके से बिहेव करेंगे, है ना। तो अलग अलग तरीके से, बिजनेस से आए तो अलग तरीके से बिहेव करेंगे। तो ये की कंपोनेंट है टूरिज्म के। अब इसके अंदर और आते हैं हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री। अब हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री क्या होती है? अकोमोडेशन, मतलब रुकते हैं जहाँ पर, जिसके अंदर आपके होटल, है ना, रिसोर्ट, ठीक है, और अलग अलग जैसे पानी के अंदर होटल है, रिसोर्ट्स हैं, तो वो आते हैं, रेस्टोरेंट्स आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस आती है, अदर फैसिलिटी कलेक्टेड फ्रॉम हॉस्पिटल इंडस्ट्री प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विस टू मीट द नीड्स ऑफ टूरिस्ट। तो जो भी इससे साथ में जुड़ी होती है ना, जैसे आपके ट्रैवल सर्विस हो गई, ये सब भी हॉस्पिटलिटी सर्विस से आती जुड़ी होती है ना। जितनी अच्छी हॉस्पिटलिटी होगी अगली बार लोग वहाँ पर रिपीट बहुत ज़्यादा आएंगे। दूसरा आता है कल्चरल एक्सचेंज। टूरिज्म फोस्टर कल्चरल एक्सचेंज बाय ब्रिंगिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड टुगेदर। ट्रैवलर्स हैव टू अपॉर्चुनिटी टू लर्न अबाउट द एंड अप्रिशिएट द कस्टम्स, ट्रेडिशन एंड लाइफ स्टाइल ऑफ द डेस्टिनेशन दे विजिट। जैसे आप राजस्थान विजिट करेंगे तो आप जैसलमेर वाली साइड अगर जाएंगे तो वहाँ पर आपको अलग टाइप का कल्चर मिलेगा। घी वाली रोटियाँ आपको बहुत ज़्यादा, मतलब घी डाल के वो रोटियाँ खिलाते हैं आपको, बढ़िया बाजरे की रोटी, सब्जी, है ना, सरसों की सब्जी, इस टाइप की चीज़ें वहाँ पर आपको, तो वो उनका कल्चर है, उनका ट्रेडिशन है, दाल बाटी, उनकी लाइफ स्टाइल है, तो वो उसको मतलब कल्चरली आप एक्सचेंज करें। गुजरात आप जाएंगे तो गुजरात में आपको अलग अलग खाने की डिशेज़ मिलेगी। वहाँ पर आपको गरबा, मतलब एक नृत्य होता है उनका, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। साउथ में आप जाते हैं तो आपको जो पोंगल के टाइम पर अलग अलग चीज़ें, अलग अलग कल्चर हमें देखने को मिलता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट। टूरिज्म इज ए सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ड्राइवर कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ मेनी कंट्रीज। डिफरेंट कंट्रीज में जो है, जैसे लीजर के लिए लोग घूमने जाते हैं ना, लास वेगस का आपने नाम सुना होगा, न्यूयॉर्क वगैरह, आप लोग जाते हैं वहाँ पर, कैसीनोज में घूमने जाते हैं, तो अलग अलग वहाँ पर हर टाइप की आपको सर्विसेज आपको मिलती है। तो वो क्या लोकल बिजनेस को भी हेल्प करती है, रेवेन्यू जनरेट करने में भी हेल्प करती है, गुड्स एंड सर्विस में भी उसकी हेल्प होती है ना। तो एक तरह से इकोनॉमिकली इम्पैक्ट उसके ऊपर आता है और इकोनॉमिकली ये जो है हेल्प करती है। Environmental and social concern. Sustainable tourism practices emphasize minimizing negative environmental impact and respecting the social cultural integrity of the host communities. Balancing economic benefit with environmental social responsibility is a key challenge for tourism industry. तो हमें क्या करना है कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री उसको सस्टेनेबल बनाना है ना। जो वहाँ पर लोग कल्चर, जो लोग रह रहे हैं, होस्ट कम्युनिटी जो हैं, उनकी सोशल और कल्चरल इंटीग्रिटी बनी रहे। इकोनॉमिक बेनिफिट के साथ साथ एनवायरमेंटल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक तरह से चैलेंज है इस टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए, है ना। तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब टाइप्स ऑफ टूरिज्म की बात करें तो सबसे पहला जो इसमें आता है लीजर टूरिज्म। दिस इन्वॉल्व्स रिक्रिएशनल ट्रैवल फॉर रिलैक्सेशन, एंजॉयमेंट। दिस इंक्लूड्स एक्टिविटीज सच एज बीच वेकेशन, थीम पार्क विजिट, कल्चरल साइट सीइंग। तो जो लोग हैं लीजर, मतलब आनंद के लिए, घूमने के लिए वहाँ पर आते हैं, अपने आप को रिक्रिएट करने आते हैं। तो जैसे आप गोवा जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ अगर आप देखोगे तो मतलब बीचेस वहाँ पर बहुत ज़्यादा, तो लोग वहाँ जाते हैं, रिसोर्ट्स में रुकते हैं, बीचेस के आसपास रिलैक्स करते हैं, रात को घूमते हैं। थीम पार्क, जैसे बॉम्बे के आसपास बहुत सारे थीम पार्क हैं, वो विजिट करते हैं। कल्चरल साइट सीन करना है, जैसे आप, मैंने बताया राजस्थान में बहुत ज़्यादा रिच कल्चर है, गुजरात का रिच कल्चर है, यूपी का रिच कल्चर है, साउथ का रिच कल्चर है। तो ऐसे अलग अलग जहाँ पर आपको लीजर टूरिज्म मिलता है तो लोगों का अलग अलग पर्पज से वो विजिट करते हैं, ठीक है। फिर आता है बिजनेस टूरिज्म। ट्रैवल फॉर कॉन्फ्रेंस, मीटिंग एंड अदर वर्क रिलेटेड पर्पस फॉल्स अंडर बिजनेस टूरिज्म। दिस सेगमेंट ऑफन इन्वॉल्व प्रोफेशनल अटेंडिंग इवेंट्स एंड कंडक्टिंग बिजनेस इन डिफरेंट लोकेशन। तो जैसे अलग अलग कंपनीज होती है, उनके जहाँ ऑफिसेज होते हैं, बेंगलोर हो गया, है ना, दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गए, फास्ट मतलब कंपनीज है, मतलब फास्ट जो है क्या बोल सकते हैं आप, राज्य हैं या ठीक है। तो वहाँ पर इस तरह से आपका जो सिटीज़ है, सॉरी फास्ट सिटीज़ है, तो वहाँ पर बिजनेस टूरिज्म हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। कॉर्पोरेट मीटिंग वहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। एडवेंचर टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म सीक थ्रिल एंड एक्साइटमेंट थ्रू हाइकिंग होती है, ट्रैकिंग होती है, रॉक क्लाइंबिंग होती है, वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। तो मैंने एक जगह का नाम लिया आपके लिए, ऋषिकेश। में भी वहाँ पर कई बार विजिट कर चुका हूँ, 4-5 बार। रिवर राफ्टिंग ऋषिकेश में सबसे मतलब मज़ा आ जाता है ना, ठीक है। ट्रैकिंग, हाइकिंग होती है, रॉक क्लाइंबिंग होती है, आप बोल सकते हैं कि वहाँ पर बंजी जंपिंग होती है, और भी अलग अलग टाइप के टूरिज्म हमें एडवेंचर वहाँ पर देखने को मिलता है। दिस टूरिज्म ऑफन टेक प्लेस इन नेचुरल एंड चैलेंजिंग एनवायरनमेंट्स। तो ये ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पर चैलेंजिंग एनवायरनमेंट हो और नेचुरल एनवायरनमेंट वहाँ पर हमें अगर देखने को मिलता है, तो ये चीज़ें वहाँ पर हमें देखने को मिलती है एडवेंचर टूरिज्म की। फिर आता है कल्चरल टूरिज्म। कल्चरल टूरिज्म में ट्रैवल इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग द हिस्ट्री एंड आर्ट ऑफ ट्रेडिशनल डेस्टिनेशन, एंगेज इन कल्चरल, एक सेकंड, है ना, डेस्टिनेशन एंगेज इन कल्चरल टूरिज्म। इट कैन इन्वॉल्व विजिट टू म्यूजियम, हिस्टोरिक साइट एंड पार्टिसिपेशन इन लोकल फेस्टिवल्स। तो जैसे अभी जो रिसेंट की बात करें, सर्दियों में गुजरात में एक स्थान है कच्छ, है ना।
कच्छ में वहाँ पर मेला लगा हुआ है या वो वहाँ का, तो एक तरह से इसको बोलते हैं कल्चरल टूरिज्म। जो वहाँ की वाइट रन, जो रन है ना, रणोत्सव जो है, तो वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसी टेंट में रुकना, रेगिस्तान में रुकना, फिर आपको घोड़े की सवारी, ऊँट की सवारी, हाथी की सवारी, ऐसे अलग अलग चीज़ें वहाँ पर, कलरफुल कपड़े होते हैं ना, म्यूजियम विजिट करना, हिस्टोरिकल साइट विजिट करना। जैसे राजस्थान में बहुत सारे हिस्टोरिकल साइट्स हैं, जयपुर में आप आमेर का किला जा सकते हैं, उदयपुर में आप आ सकते हैं, है ना, म्यूजियम से, उदयपुर का म्यूजियम बहुत फेमस है। लोकल फेस्टिवल्स को भी प्रमोट करने के लिए गुजरात में लोकल फेस्टिवल को बहुत प्रमोट किया जाता है, गरबे को प्रमोट किया जाता है। तो इस टाइप के टूरिज्म को हम बोलते हैं कल्चरल टूरिज्म। फिर आता है इको टूरिज्म, रिस्पॉन्सिबल नेचुरल एरिया कंजर्व्स एंड एनवायरमेंट सस्टेन वेलबींग ऑफ लोकल पॉपुलेशन एंड प्रोवाइड्स एजुकेशनल एक्सपीरियंस फॉर विजिटर्स। जैसे रणथंभौर का मैंने नाम लिया है ना, जितने भी बायोडाइवर्सिटी पार्क होते हैं, बायोलॉजिकल सेंचुरीज होती है, तो वहाँ पर इस टाइप का टूरिज्म डेवलप किया जाता है। Understanding the diverse aspect of tourism is essential for government, business and communities to develop strategies that maximize the positive impact of tourism while minimizing potential negative consequences. Effective tourism management involves the careful planning, sustainable practice and focus on creating memorable and enriching experience for travel. अगर आप टूरिज्म कि अच्छे से प्लानिंग होगी, अच्छे से आपने मैनेज कर रखा है, लोगों के साथ धोखा नहीं हो रहा है, वो अच्छी जगह आ रहे हैं, अच्छी जगह रुक रहे हैं, अच्छी जगह खा रहे हैं, तो वो बार बार उस जगह को रिपीट करेंगे, अपने लोगों को सजेस्ट करेंगे, इससे वहाँ की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। तो एज अ टाउन प्लानर हमें इस चीज़ का भी स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है। आई होप आप सबको अच्छे समझ में आ रहा हो दोस्तों, और अभी तक आप मेरा वीडियो में बने हुए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब रेट बहुत कम है, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है रेगुलर अपडेट पाने के लिए, पीपीटी पाने के लिए, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। टूरिज्म सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो टूरिज्म इंडस्ट्री इज टिपिकली डिवाइडेड इनटू सेवरल सेक्टर्स, ईच रिप्रेजेंट ए डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट ऑफ ओवरऑल एंड टूरिज्म एक्सपीरियंस, है ना। अलग अलग सेक्टर्स होते हैं इसके अंदर, दी सेक्टर वर्क टुगेदर क्रिएटिव comprehensive and vibrant tourism ecosystem. Here are key sectors within the tourism industry. अब टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन से सेक्टर हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले मैंने बात किया हॉस्पिटलिटी सेक्टर। हॉस्पिटलिटी सेक्टर में आता है अकोमोडेशन, होटल, रिसोर्ट, हॉस्टल, वेकेशन रेंटल्स एंड अदर लॉजिंग ऑप्शन कैटरिंग टू टूरिस्ट। मतलब अलग अलग, देखो हर व्यक्ति की जेब अलग अलग खर्च करना आती। कुछ लोग बड़े महंगे 5 स्टार होटल में रुकना पसंद करते हैं, कुछ नॉर्मल होटल में रुकना पसंद करते हैं, कुछ रिसोर्ट में रुकना पसंद करते हैं, कुछ जो सिंगल ट्रैवलर्स होते हैं वो हॉस्टल रहते हैं। जोस्टल का भी एक कॉन्सेप्ट आया है ना, रेंटल वेकेशन होती है, लॉज में भी लोग रुकते हैं। तो इस टाइप की जो है अकोमोडेशन आता है हॉस्पिटलिटी में। दूसरा आता है फूड एंड बेवरेज, रेस्टोरेंट्स होते हैं, कैफेज होते हैं, बार होते हैं। कैटरिंग सर्विस प्रोवाइडेड मील एंड बेवरेज टू ट्रैवलर, जो भी कैटरिंग सर्विसेज होते हैं ये खाना प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं जो भी घूमने आते हैं उन लोगों को। तो पहला सेक्टर हो गया अपना हॉस्पिटल सेक्टर, तो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। अब ट्रांसपोर्टेशन में एयर ट्रैवल होता है, एयरलाइंस दैट ट्रांसपोर्ट पैसेंजर फ्रॉम वन एंड टू डेस्टिनेशन विया एयरप्लेन्स। तो जैसे जो मेजर सिटीज़ है वहाँ पर एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ पर एयर के थ्रू लोग ट्रैवल करते हैं। ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन में बस हो गई, टैक्सी हो गई, ट्रेन हो गई, रेंटल कार होगी और अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विद इन दी बिटवीन डेस्टिनेशन। तो आजकल ये रेंटल कार्स वाला जो है ये बहुत ही फेमस हो रहा है धीरे धीरे, टूर्स एंड ट्रैवल्स वाला जो है। तो ये लोग अपने घर से टैक्सी करते हैं और सीधे निकल जाते हैं। क्रूज लाइन्स कंपनीज प्रोवाइडिंग क्रूज शिप सर्विस लीजर ट्रैवल, मतलब लोग क्या आते हैं कि आराम से बोट पे जाएंगे, वहाँ पर रहेंगे, है ना। जैसे आई थिंक एक कुछ सर्विस चलती है गोवा से लेके लक्षद्वीप तक या उधर, है ना, ऐसी कुछ सर्विस चलती है। वो आराम 6-7 दिन का एक ट्रैवल होता है, आराम से लोग वहाँ रहते हैं, मज़े करते हैं, खाते पीते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें हमें वहाँ देखने को मिलती है। ट्रैवल एंड टूरिज्म सर्विसेज, ट्रैवल एजेंसीज कंपनीज दैट असिस्ट द ट्रैवल प्लानिंग, बुकिंग फ्लाइट, अकोमोडेशन एंड एक्टिविटीज़। जब भी आप यूट्यूब चलाते हैं मेक माई ट्रिप का ऐड आता ही है, तो इस टाइप की कंपनीज जो हैं जो बुक करती है, फ्लाइट बुक करती है, अकोमोडेशन बुक करती है, एक्टिविटीज़ प्लान करती है। टूर ऑपरेटर्स होते हैं, कुछ लोग लोकली अपना काम करते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन वो आपकी हेल्प करेंगे, अकोमोडेशन में हेल्प करेंगे, गाइडेड करेंगे आपको एक्टिविटीज़ में कि आप सबसे पहले ये कर लीजिए, 2 पे कर लीजिए, 3 पे कर लीजिए, है ना। रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट, तो कुछ अट्रैक्शन होते हैं, थीम पार्क, म्यूजियम, हिस्टोरिकल साइट एंड अदर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दैट ड्रॉ टूरिस्ट, जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस टाइप के थीम पार्क होते हैं, वाटर पार्क होते हैं, म्यूजियम्स होते हैं, हिस्टोरिकल साइट्स होती है। एंटरटेनमेंट इवेंट शोज, कल्चरल परफॉर्मेंस एट दैट टूरिस्ट एक्सपीरियंस, तो जहाँ पर कल्चरल इवेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कल्चरल परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा होती है, सेलिब्रिटी नाइट्स बहुत ज़्यादा होती है, उस जगह को भी टूरिस्ट जो है पर्टिकुलर विजिट करना पसंद करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास वाली सिटी में कोई अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट हो रहा है, तो यहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं उसके कॉन्सर्ट के लिए जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें भी लोगों को अट्रैक्ट करती है। एडवेंचर एंड इको टूरिज्म मैंने आपको बताया कि रिवर राफ्टिंग हो गया, है ना, हाइकिंग हो गया, ट्रैकिंग हो गया, जिससे एड्रिनली, मतलब अपने अंदर एक एड्रिनली मतलब एड्रिनल
रिलीज़ होता है ना, तो वो डोपामिन की तरह काम करता है। तो लोग एडवेंचर करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इको टूरिज्म भी इसके अंदर आता है, जिसके अंदर नेचुरल एरिया को विजिट करना, है ना, बायोलॉजिकल पार्क्स, इस टाइप की चीज़ों को विजिट करना। बिजनेस एंड MIC, मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन टूरिज्म, इसमें कुछ बिजनेस इवेंट्स होते हैं जो नॉर्मली मेगा सिटीज़ में होते हैं, जहाँ पर कंपनी का मेन ऑफिस होता है ना, तो बिजनेस ट्रैवल के लिए लोगों को अट्रैक्ट करना। फिर इंसेंटिव ट्रैवल होता है, रिवार्ड प्रोग्राम फॉर एम्प्लॉयज़ और क्लाइंट्स इन्वॉल्विंग ट्रैवल इंसेंटिव्स, लोगों को घूमने के लिए, जगह जगह एक्सप्लोर करने के लिए, वहाँ जाकर अपनी चीज़ें करने के लिए भी ट्रैवल इंसेंटिव्स भी मिलते हैं, तो इसलिए लोग उस जगह पर ट्रैवल करते हैं, जाते हैं, अपना काम करते हैं और वापस आ जाते हैं। डेस्टिनेशन मैनेजमेंट, टूरिज्म बोर्ड्स एंड अथॉरिटीज़, ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग एंड मैनेजिंग टूरिज्म एट ए डेस्टिनेशन, है ना, मतलब डेस्टिनेशन टूरिज्म की आप वहाँ पर पहुँच के अब सब आपका काम हम लोग संभालेंगे। डेस्टिनेशन मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है कुछ, है ना, जो कि एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन को अट्रैक्ट टूरिस्ट करने के लिए, जैसे आप राजस्थान के जैसलमेर जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या है कि कैंप में जो अपने ना तंबू टाइप के होते हैं उसमें रहने के लिए आपको वो अट्रैक्ट करते हैं। उसी के पास में समय, मतलब रेतीला इलाका है, वहाँ पर आपको गाड़ियों से भी विजिट करवाते हैं, ऊँट से भी विजिट करवाते हैं, इस टाइप की चीज़ें होती है। सपोर्टिंग सर्विस, ट्रैवल इंश्योरेंस, प्रोवाइडिंग कवरेज फॉर अनसीन इवेंट ड्यूरिंग ट्रैवल, तो कुछ ट्रैवल इंश्योरेंस सपोर्टिंग में आते हैं कि लोग अपना ट्रैवल करवाते हैं। जैसे आपने IRCTC से टिकट बुक किया होगा तो उसमें 0.49 रुपीज़ आपके कटते हैं शायद ट्रैवल इंश्योरेंस के, है ना। करेंसी एक्सचेंज सर्विस फॉर कन्वर्टिंग वन करेंसी टू अनदर करेंसी, तो ये भी एक टाइप की सर्विसेज होती है। जैसे बाहर से कोई विदेश से आ रहा है तो वो जो शॉपकीपर्स होते हैं, जो दुकान वाले होते हैं, एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट होते हैं और वो अपना थोड़ा सा कुछ मार्जिन उसके अंदर ले लेते हैं। टूरिज्म टेक्नोलॉजी, प्लेटफॉर्म एंड एप्लीकेशन फैसिलिटिंग ट्रैवल बुकिंग, नेविगेशन एंड इन्फॉर्मेशन, तो टेक्नोलॉजी जो ट्रैवल बुकिंग को हेल्प करते हैं, नेविगेशन में हेल्प करते हैं, इस टाइप की टेक्नोलॉजी भी उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। हेल्थ एंड वेलनेस टूरिज्म, स्पा एंड वेलनेस फैसिलिटी, रिसोर्ट्स एंड फैसिलिटीज ऑफरिंग हेल्थ एंड वेलनेस सर्विसेज, तो जहाँ पर जाते हैं आप स्पा में मसाज ले सकते हैं। हेल्थ से रिलेटेड आप अपने आप को, जैसे ऋषिकेश में पतंजलि का वो है तो लोग वहाँ पर जाते हैं, 7-7 दिन रुकते हैं, है ना। मेडिकल टूरिज्म, लोग मेडिकल पर्पज़ से एक जगह से दूसरी जगह विजिट करते हैं। कुछ सिटीज़ जैसे क्या बोलते हैं अपने न्यूयॉर्क वाला जो अमेरिका का कुछ एरिया है ना, वहाँ पर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है बहुत फेमस है, ठीक है, तो वो मेडिकल पर्पज़ के लिए वहाँ पर विज़िट करते हैं। कल्चरल एंड हेरिटेज टूरिज्म, जिसमें म्यूजिकल और कल्चरल साइट्स आती है, उनको विजिट करना। कल्चरल इवेंट्स, फेस्टिवल होते हैं, सेरेमनीज होती है, इवेंट शोकेस दैट लोकल कल्चर, मैंने बताया ना आपको कि गुजरात में भी रन का कुछ कच्छ का वो चला हुआ है, तो वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं आप। पुष्कर जो राजस्थान में, अजमेर के पास में, वहाँ पर भी मेला लगा हुआ है बढ़िया, वो भी विजिट कर सकते हैं। तो इस टाइप के कुछ कल्चरल इवेंट्स होते हैं। एजुकेशन एंड लर्निंग टूरिज्म, तो कुछ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे इसमें पुराने किले हो गए, है ना, फोर्ट हो गए, आपकी नेचुरल ब्यूटीज़ हो गई, कुछ कनेक्शंस हो गए, कुछ डैम हो गया, नई टाइप की टनल्स हो गई, इस टाइप से कुछ एजुकेशनल टूर्स भी होते हैं। लैंग्वेज एंड स्किल लर्निंग, ट्रैवल फॉर पर्पस ऑफ लर्निंग न्यू लैंग्वेज, एक्वायरिंग स्पेसिफिक स्किल, तो आप कुछ स्पेसिफिक स्किल्स भी एक्वायर कर सकते हैं, है ना, नई लैंग्वेज सीख सकते हैं। Understanding this tourism sector is essential for stakeholder industry as allows for targeted strategies and collaboration to create a well-rounded and enjoyable experience for traveler while ensuring sustainable development of tourism destination। तो ये अलग अलग सेक्टर्स जो हैं इनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम आगे चीज़ों को कोलैबोरेट करते हुए काम कर पाएँ। तो दोस्तों आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बहुत ही गलत बात है। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अगर आप ने पहली बार अगर आ रहे हैं और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन कीजिए। अभी तो ज़्यादा लोग नहीं हैं उसमें, है ना, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। अब मैं पढ़ाता हूँ आपको इम्पैक्ट्स ऑफ प्लानिंग ऑन टूरिज्म। अब प्लानिंग का क्या प्रभाव आता है टूरिज्म पर, आइए पढ़ते हैं। Effective planning has a significant impact on the success, sustainability and overall experience of tourism in a destination. Here are some key impact of planning on tourism. अब क्या क्या impact आते हैं प्लानिंग के? सबसे पहला आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर प्लानिंग इनकरेज सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट विच एम्स टू मीट द नीड्स ऑफ टूरिस्ट वाइल प्रिजर्विंग एनवायरनमेंट, कल्चर एंड सोशो इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द होस्ट कम्युनिटी। तो जो भी जगह है उसे हम होस्ट कम्युनिटी नाम दे रहे हैं, वहाँ का कल्चरल सही रहे, इन्वायरमेंट अच्छा रहे, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन में भी उनकी अच्छी रहे,
उसको ध्यान में रखते हुए मतलब हमें सस्टेनेबल टूरिज्म की तरफ आगे बढ़ना है, सस्टेनेबली डेवलपमेंट करना है। नेगेटिव इम्पैक्ट, पुअर प्लानिंग में लीड टू ओवर डेवलपमेंट, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, रिसोर्स डिप्लीशन, नेगेटिवली इम्पैक्ट द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ द टूरिज्म। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं रहेगी या जो वहाँ की नेचुरल ब्यूटी आप उसे बहुत ज़्यादा डेवलप कर देंगे, बहुत ज़्यादा वहाँ पर आपने कुछ कंस्ट्रक्ट कर दिया, चीज़ें कर दिया, तो उससे क्या होगा कि उसकी लॉन्ग टर्म नेगेटिव मतलब लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उस पर नेगेटिव आएगा और धीरे धीरे रिसोर्स का डिप्लीशन होगा, डिस्ट्रक्शन होगा हैबिटेट का, तो ये परेशानी का कारण बन सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं रणथंभौर गया था। रणथंभौर में क्या है कि अब आपको सब कुछ ऑनलाइन हो गया ना, अब ऑनलाइन आपको टाइगर देखने विजिट करना है तो आपको पहले ऑनलाइन बुक कराना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ 2-2 3-3 दिन तक आपको बुकिंग नहीं मिलती है ना। आप सोचो कि मैं डायरेक्ट वहाँ जाके बुकिंग करूँ तो वो नहीं होती, तो वहाँ पर सेलेक्टेड है कि इतनी ही ट्रिप होगी, इतने ही लोग होंगे, ताकि लोगों वहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट भी बना रहे और जो जानवर हैं वो भी परेशान ना हो और वो चीज़ें लॉन्ग टर्म में डिस्ट्रक्शन ना हो। इकोनॉमिक बेनिफिट, पॉजिटिव इम्पैक्ट, स्ट्रेटेजीज प्लानिंग कैन बी बूस्ट द लोकल, क्रिएटिंग जॉब्स, जनरेटिंग रेवेन्यू एंड फोस्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप इन टूरिज्म रिलेटेड सेक्टर। तो कहीं ना कहीं जब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है तो वहाँ से एंटरप्रेन्योरशिप जनरेट होगी, लोग जॉब क्रिएट होंगे, मतलब ट्रैवल में होगी, फूड में होगी, रेस्टोरेंट्स में होगी, रेवेन्यू जनरेट होगा, है ना। तो ये सारी से पॉजिटिव इम्पैक्ट है। नेगेटिव में क्या होता है, इनएडुकेट प्लानिंग में रिजल्ट इन ओवर रिलायंस ऑन टूरिस्ट लीडिंग टू इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी इफ इंडस्ट्री फेसेस डाउन टर्न्स ऑन। अब कोई सिटी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट के ऊपर, जैसे मैं कोटा की बात करता ना, अब राजस्थान में क्या होता है कि कोटा जो है एक ऐसी जगह जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, एजुकेशन मतलब वहाँ पर, है ना। तो स्टूडेंट्स, जब कोरोना आया स्टूडेंट्स वहाँ पर नहीं गए तो वहाँ पर उनके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव आया, मतलब उनकी जो हालतें बहुत ज़्यादा, लोगों से अपने रेंट नहीं दिए गए, है ना, जो चीज़ें मैनेज करना उनके लिए बहुत परेशानी का कारण बन गया। कल्चरल प्रिजर्वेशन, पॉजिटिव इम्पैक्ट, प्लानिंग कैन इंक्लूड मेजर्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द कल्चरल हेरिटेज ऑफ ए डेस्टिनेशन, इंश्योरिंग दैट टूरिज्म एक्टिविटी डू नॉट कॉम्प्रोमाइज द ऑथेंटिसिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ लोकल ट्रेडिशन। तो कल्चरल, जब आप कल्चरल प्रिजर्व करते हैं वहाँ ऐसे प्लान करते हैं कि जो भी यहाँ पर हवेली है, महल है, जो भी चीज़ें है ना, जो भी लोगों की बोली है, उसको आप कल्चरली प्रिजर्व करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे ऑथेंटिसिटी बनी रहती है, इंटीग्रिटी लोकल ट्रेडिशन की बनी रहती है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, विदाउट प्रॉपर प्लानिंग एक्सेसिव टूरिज्म कैन लीड टू कल्चरल कमोडिफिकेशन, लॉस ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड इरोजन ऑफ ट्रेडिशन। अब बहुत ज़्यादा अगर वहाँ पर टूरिज्म आ गया, जैसे अब नहीं होता कि अपने यहाँ पर क्या होता है, कोई नई चीज़ें डेवलप होती है, लोग वहाँ पर मतलब जैसे आजकल क्या हो गया कि रील वायरल होती है कोई किसी पर्टिकुलर जगह की, फिर लोग बहुत ज़्यादा वहाँ चले जाते हैं, उसकी चीज़ों को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं एक तरह से, मतलब उसकी ऑथेंटिसिटी खत्म हो जाती है ना, और लोकल ट्रेडिशन का कहीं ना कहीं इरोजन हो जाता है। Infrastructure development, positive impact, well-planned infrastructure development such as transportation, accommodation, amenities enhance the overall tourist experience and support the growth of the tourism industry। अगर वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्ली डेवलप्ड है तो ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से है, बस की सुविधा है, ट्रेन की सुविधा है, प्लेन की सुविधा है, होटल इंडस्ट्री अच्छी है, एमिनिटीज़ अगर वहाँ पर अच्छी प्रोवाइड की गई है तो टूरिस्ट का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, है ना, और इसके ऊपर पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। नेगेटिव इम्पैक्ट, अगर पुअरली प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोग आ रहे हैं, रोड टूटी हुई पड़ी है, गड्ढे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं, ऑटो मिल नहीं रहा, गाड़ी मिल नहीं रही, है ना, तो ऐसी चीज़ों से कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट आता है और वहाँ पर उसकी इकोनॉमी पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। Community involvement and empowerment, positive impact, inclusive planning process that involve the local community, empower residents, giving them a voice in decision and that affect their lives, allowing them to benefit from tourism in a more equitable manner। तो जो लोकल लोग रह रहे हैं, जो लोकल भाषा बोलते हैं, लोकल फूड बनाते हैं, उनको भी इन्वॉल्व करना जरूरी है कि कुछ भी आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, कुछ भी बना रहे हो तो एक बार उनका ओपिनियन बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है तो क्या होता है कि वहाँ पर रिस्टेनमेंट होता है, कल्चरल क्लेश होंगे, कॉन्फ्लिक्ट होंगे, लोकल और टूरिस्ट के बीच में कई बार लड़ाई हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को मिलती है ना, तो ये भी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। Environmental conservation, planning can integrate environmental conservation measure ensuring that tourism activity minimize their impact on ecosystem, wildlife and natural resources। तो वाइल्ड जो है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर प्रॉपर प्लानिंग से करेंगे, एक्टिविटीज़ को मिनिमम करेंगे, मैंने रणथंभौर का एग्जांपल दिया आपको, तो वहाँ पर क्या होगा कि उनके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी तो नेचुरल जो लैंडस्केप्स हैं डिग्रेडेशन हो सकता है ना, और हार्मिंग द वेरी अट्रैक्शन दैट ड्रॉ टूरिस्ट, मतलब जैसे टाइगर, रणथंभौर की मैंने टाइगर वहाँ का मेन अट्रैक्ट है, अब बहुत ज़्यादा वहाँ पर टूरिस्ट आएंगे तो वो कहीं ना कहीं उनको डिस्टर्ब होगा, फोटो खींचना ये करना, तो परेशानी भी होती है। कई बार कुछ ऐसे केसेस भी देखने को मिलते हैं कि टाइगर ने अटैक कर दिया, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है ना। मैंने आपको बताया कि अब सरकार ने क्या किया कि वहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि इतने ही लोग दिन भर के अंदर जा सकते हैं, इसके अलावा लोग नहीं जाएंगे।
फिर विजिटर का एक्सपीरियंस, पॉजिटिव इंपैक्ट, थॉटफुल प्लानिंग इनहेंस दैट ओवरऑल क्वालिटी ऑफ विजिटर एक्सपीरियंस, प्रोवाइड ए वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड एंजॉयबल स्टे फॉर टूरिस्ट। अगर लोग आ रहे हैं आपकी सिटी में, एंजॉय कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो नए लोगों को सजेस्ट करेंगे, इससे इकोनॉमी बूस्ट करेगी। और अगर उनका वो सेटिस्फाई नहीं है, परेशान हुए, रोडों पे गड्ढे पड़े हुए हैं, डिस्करेज करेंगे वो रिपीट विजिट को। क्रीज प्रिपेयर्डनेस है ना, कंप्रेहेंसिव प्लानिंग इंक्लूड क्रिसिस मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इनेबलिंग डेस्टिनेशन टू रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू इमरजेंसी सच एज नेचुरल डिजास्टर, हेल्थ क्राइसिस, सिक्योरिटी इश्यूज। अब जैसे मान लीजिए कहीं पर जैसे गोवा है ना, वहाँ पर क्या है, सी टूरिज्म है, तो सी में कई बार कुछ परेशानी हो जाए कुछ, है ना, तो अगर इस टाइप के वहाँ अगर मैनेजमेंट प्रॉपर है तो वो लोगों को डर नहीं लगेगा, है ना। नेगेटिव इंपैक्ट होता है कि अगर वहाँ पर ऐसे क्राइसिस को हैंडल करने में जो डेस्टिनेशन है वो बार बार परेशानी आ रही, सुनामी आ रही है, तूफान आ रहा है, तो अगर वो प्रॉपरली हैंडल करने में सक्षम नहीं है तो कहीं ना कहीं उस टूरिज्म इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म में वो डैमेज कर सकता है। टूरिज्म पॉलिसी एंड प्रोग्राम इन इंडिया। दोस्तों आप अभी तक मेरा लेक्चर देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बहुत गलत बात है। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। पीपीटी आपको वहाँ प्रोवाइड कर दी जाएगी और भी बहुत सारी चीज़ें आपको, अगर आपको कोई डाउट आते हैं, कोई नए टॉपिक पर वीडियो बनवाना है तो आप मेरे को वहाँ पर लिख सकते हैं। Tourism policy and program in India. Tourism is a significant industry in contributing the economic growth, job creation and cultural exchange. The Indian government has implemented various policies and programs to promote tourism, making it key driver of sustainable development. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आपके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल टूरिज्म पॉलिसी, NTP। जी हाँ दोस्तों, 2002, ये याद रखना है आपको कि नेशनल टूरिज्म पॉलिसी कब आई, 2002 में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मुलेटेड नेशनल टूरिज्म पॉलिसी इन 2002 टू गाइड दी development and promotion of tourism in country. Policy focus on sustainable development, conservation of cultural and natural heritage, community participation and creation of conducive environment for tourism growth। मतलब टूरिज्म की ग्रोथ के लिए आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, नेचुरल हेरिटेज, कल्चरल को बचाए रखना है ना, इस तरफ आगे बढ़ना है। तो इस बहुत सारे इसके अंदर प्रावधान है नेशनल टूरिज्म पॉलिसी के अंदर। तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स प्रोग्राम की बात करें तो सबसे पहला जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 2002 में, इनक्रेडिबल इंडिया, launched by Ministry of Tourism. That campaign aims to promote India as tourist destination globally. It showcases India's rich culture and historical heritage, diverse landscape and vibrant tradition. तो गवर्नमेंट ने अपना प्रमोट किया कि भैया हमारा जो टूरिज्म है बहुत अच्छा है इंडिया में। हमारे पास यूपी में बनारस है, राजस्थान में मतलब आप बोल सकते हैं रेगिस्तान है, साउथ में केरला में जो है अलग अलग बोर्ड स्कोप है। तो ऐसे जो है बाहर के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना, ये जो इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन था ये किसके लिए था, फॉरेनर को, है ना, फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए था। 2002 में ये आया था, तो ये आपको याद रखना है। स्वदेश दर्शन स्कीम, अब जो लोकल लोग हैं उनको भी अट्रैक्ट करने के लिए जिसमें इंटीग्रेट टूरिस्ट जो सर्किट बनाए गए हैं ना, कि 1 लोकेशन, 2 लोकेशन, 3 लोकेशन, 4 लोकेशन, अब टूरिस्ट पूरी ट्रेन, इन्होंने अलग अलग ट्रेनें चलती है जो सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन को कवर करती है ना, वर्ल्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर को अट्रैक्ट करने के लिए और लोकल टूरिस्ट को ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए स्वदेश दर्शन स्कीम बनाई कि लोग जो है पहले बाहर घूमने जाने से, लोगों का सपना होता है कि विदेश घूमने जाएं, तो विदेश घूमने जाने की जगह जो अपने यहाँ पर हिमाचल है, कश्मीर है, साउथ है, राजस्थान है, नॉर्थ ईस्ट है, मिडिल ईस्ट है ना, तो ये सब के सब भी बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छी अच्छी जगह है यहाँ पर, तो वहाँ पर आप विजिट करें। तो ये स्वदेश दर्शन स्कीम 2014 में, दोस्तों याद रखने वाली चीज़ है, 2014 में ये आपसे पूछा जा सकता है। प्रसाद स्कीम 2014-15 में, अब इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज अकोमोडेशन, है ना, ड्राइव। प्रसाद इज ए स्कीम टू डेवलप प्रमोट स्पिरिचुअल टूरिज्म इन कंट्री, द फोकस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ए की प्रीलिम साइट्स। अब इन्होंने क्या किया, जो बहुत सारी ऐसी साइट्स थी, जैसे राजस्थान में आप बात करोगे तो क्या बोल सकते हैं आप, खाटू श्याम जी हो गया, बांके बिहारी हो गया, जयपुर कुछ मंदिर हो गए, है ना, फिर MP के अंदर त्र्यंबकेश्वर हो गया, महाकालेश्वर हो गया, है ना, फिर आप और ऊपर बात करोगे महाराष्ट्र में घृष्मेश्वर हो गया, है ना, साउथ में रामेश्वर हो गया। तो ऐसे कुछ एक सर्किट डेवलप किया जिसके अंदर लोग क्या है कि स्पिरिचुअल, अपने स्पिरिचुअल के लिए साउथ में आपके बहुत सारे मीनाक्षी मंदिर है ना, अलग अलग बड़े बड़े मंदिर हैं, उन सबको एक तरह से इन्होंने एक सर्किट के रूप में डेवलप किया, लोगों को उस तरफ प्रमोट किया, उसको एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन केदारनाथ हो गया, है ना, ठीक है, यूपी में बनारस हो गया। तो ऐसी जो जगह हैं उनको प्रमोट किया इस प्रसाद स्कीम के तहत। 2014-15 में स्कीम आई थी दोस्तों, याद रखना है 2014-15। अडोप्ट ए हेरिटेज स्कीम, दिस इनिशिएटिव इन्वॉल्व कोलैबोरेशन बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया एंड स्टेट, है ना। तो हर एक स्टेट को अलग अलग जो एक हेरिटेज को अडॉप्ट करने के लिए बोला है, जैसे राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का किला है ना, आप ऐसे हेरिटेज को अडॉप्ट करें, उसको डेवलप करें, लोगों को अट्रैक्ट करें उस हेरिटेज में आने के लिए।
सबसे इंपॉर्टेंट इसकी डेट याद रखनी है दोस्तों, 27 सितंबर 2017 को वर्ल्ड टूरिज्म डे के दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इस स्कीम को लॉन्च किया था। अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम में पूछा जा सकता है। स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज लॉन्च्ड वेरियस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टू एनहांस द कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन द टूरिज्म सेक्टर। दिस इंक्लूड्स ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टूर गाइड्स, हॉस्पिटलिटी स्टाफ एंड अदर टूरिज्म रिलेटेड प्रोफेशन। तो जैसे आपने देखा होगा ना, आजकल होटल मैनेजमेंट का कोर्स होता है, टूरिज्म मैनेजमेंट का कोर्स होता है, गाइड्स जो है अलग अलग लैंग्वेज सीखते हैं, हॉस्पिटलिटी के अलग अलग कोर्सेज होते हैं। तो इस टाइप के कुछ इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टूरिज्म इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए लिए हैं। ई वीज़ा स्कीम इसके अंदर है। दिस स्कीम फैसिलिटेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर टूरिज्म फॉर एलिजिबल कंट्रीज। तो लोग दूर देश में बैठे हुए आप बिना यहाँ पर आए वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ये वीज़ा 30 दिन से लेकर 1 साल तक वैलिड होता है जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं। Tourism Infrastructure Development Fund (TIDF). This fund provides financial assistance to states that union territories for development of tourism infrastructure, including hotel, road and tourist फैसिलिटीज़। तो अलग अलग होटल्स को डेवलप करने के लिए, वहाँ पर जाने के लिए जो रास्ते हैं उनको अच्छा करने के लिए, टूरिस्ट की फैसिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए एक फ़ंड है ना। इसका मेन काम क्या है, देखो बेचारे गवर्नमेंट तो सब जगह करेगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर टूरिज्म के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अकोमोडेशन है, प्रोडक्ट्स हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए TIDF का यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों। स्टेट स्पेसिफिक इनिशिएटिव, तो कुछ स्टेट्स अपने अलग से स्पेसिफिक इनिशिएटिव ले सकते हैं, जिसमें स्टेट की अलग टूरिज्म पॉलिसी हो सकती है ना। जैसे राजस्थान का अलग एड चलता है, MP का अलग एड चलता है, UP का अलग एड चलता है ना। नॉर्थ ईस्ट में आई थिंक आप जाओगे तो अरुणाचल प्रदेश का एक अलग एड चलता है, साउथ के कुछ केरला के अलग एड देखने को मिले होंगे आपने, अलग अलग एड्स होते हैं। तो स्टेट अपनी टूरिज्म पॉलिसी बनाता है, उसको अट्रैक्ट करता है, इन्वेस्टमेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है। टूरिज्म बोर्ड होते हैं अलग अलग है ना, जिसके अंदर लोकल टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से कोलैबोरेट करने के लिए, नेशनल इनिशिएटिव लेने के लिए वो टूरिस्ट बोर्ड हर एक स्टेट्स के अंदर काम में आते हैं। कोविड-19 रिस्पॉन्स, अब कोविड-19 के बाद एक थोड़ी सी और चीज़ हो गई कि टूरिज्म के अंदर रिलीफ मेजर्स होते हैं है ना, गवर्नमेंट ने कुछ इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसके अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको दी जाएगी, लोन की वापस से रीस्ट्रक्चरिंग की है, अलग अलग तरह से लोन आपको मिलेगा, इंसेंटिव्स दिए हैं बिजनेस और टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए है ना। कुछ जैसे कई जगह पर क्या हुआ कि अभी कोविड के 9 पे है ना, बिल बहुत आते थे, रिसोर्ट्स हैं उनके बिल्स वगैरह हैं, तो कई बार माफ़ किए है ना, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। फिर सेफ्टी एंड हाइजीन गाइडलाइंस भी गवर्नमेंट ने अलग अलग प्रोवाइड की है आपको है ना, ताकि हॉस्पिटली जो पेंडेमिक है उसको ध्यान में रखते हुए लोग जो ट्रैवल आए वो कॉन्फिडेंस में आए और आराम से अपनी जर्नी को एंजॉय करें और हाइजीन का भी ध्यान में रखें। अब क्या इम्पैक्ट आता है टूरिज्म पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स का। दोस्तों आप अभी तक मेरा लेक्चर देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको मज़ा नहीं आ रहा है लेक्चर में, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं, लिंक है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ, tourism has contributed significantly to India's economic growth by generating employment opportunities, attracting foreign investment and boosting revenue from tourist related taxes। तो जैसे कुछ एरियाज होते हैं वहाँ पर आप गए होंगे, जैसे राजस्थान में मैं माउंट आबू गया हूँ, तो वहाँ पर वो कुछ टैक्स मांगते हैं, कुछ 5-10 रुपये की आपकी रिसिप्ट कटती है। महाबलेश्वर में वहाँ पर भी गया हूँ, वहाँ पर भी कुछ अलग अलग वो गाड़ियाँ रोकते हैं, गाड़ी में पर्सन चेक करते हैं, ज़्यादा पर्सन तो नहीं है ना, इस टाइप की। तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेटिंग में काम आता है। जॉब क्रिएशन में बहुत सारे लोगों को जॉब मिलती है। रेस्टोरेंट में, एक रेस्टोरेंट है तो उसमें 10 लोग काम करते हैं, खाना बनाने वाला, वेटर होगा, मालिक होगा, ओनर हो, मतलब है ना, इस टाइप से। रिसोर्ट है तो वहाँ पर भी 1000 लोग मतलब काम करते हैं। पूरी की पूरी इंडस्ट्री में मतलब बहुत सारे लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलता है, पॉवर्टी रिडक्शन में काम आती है और इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट देने में ये काम आता है। कल्चरल एक्सचेंज होता है, टूरिस्ट में एक जगह से दूसरी जगह आते हैं, अलग अलग लैंग्वेज सीखते हैं, अलग अलग कल्चर को पहचानते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे कल्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलता है कि है ना, इसके जो भी रोड्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क हैं, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हैं, टूरिस्ट रिलेटेड एमिनिटीज़ हैं, उनको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट काम करती है, उसमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। कंजर्वेशन एंड हेरिटेज प्रिजर्वेशन होता है, टूरिज्म में इंकरेज द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियाज़ रिच हेरिटेज इंक्लूडिंग हिस्टोरिकल मोनूमेंट, ट्रेडिशन एंड आर्ट्स एंड क्राफ्ट, नेचुरल अट्रैक्शंस होते हैं। तो जो भी हेरिटेज साइट हैं, किले हो गए आपके, हवेली हो गई है ना, उनको नेचुरली आप अट्रैक्ट करते हो, उनको प्रिजर्व करने में काम करते हो। चैलेंजेस इन फ्यूचर डायरेक्शन, अब क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं इसके अंदर है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप कई जगह पर हमें देखने को मिलता है कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता है सर्टेन एरियाज़ में, बहुत ज़्यादा रिमोट जो रूरल एरिया में जाना है तो रिमोट डेस्टिनेशन में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाता है। सस्टेनेबिलिटी कंसर्न बड़े हैं कि टूरिज्म जैसे आजकल बहुत ज़्यादा एक्सेसिव टूरिज्म लोगों ने है ना, कोरोना के बाद क्या है कि रिवेंज टूरिज्म चालू हुआ कि लोग मतलब जाना ही जाना, 4 साल से नहीं गया हूँ मैं तो घूमने जाऊँगा ही जाऊँगा। तो उस कारण से क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी के एक नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है इकोसिस्टम पे, नेचुरल रिसोर्स
प्रोसेस पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। कम्युनिटी का एंगेजमेंट है ना, लोकल कम्युनिटी बेनिफिट टूरिज्म डेवलपमेंट आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्रूशियल फॉर सस्टेनेबल एंड इनकल्सिव टूरिज्म। तो उनको भी लेके काम करना है, कई बार वो सही से इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, उनसे पूछे बिना आप कोई चीज़ डेवलप कर देते हो तो फिर रोज़ झगड़े होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती है, जो टूरिस्ट आते हैं उनको भी परेशानियाँ होती है और ऐसी परेशानी की वजह से वो आना पसंद नहीं करते हैं। तो कम्युनिटी इंगेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केटिंग एंड प्रमोशन, इफेक्टिव मार्केटिंग एंड प्रमोशन स्ट्रेटजी नीड टू अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट पर्टिकुलरली फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट एंड न्यू टूरिज्म सेक्टर। जो अलग अलग टूरिज्म सेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आजकल रिवेंज टूरिज्म तो ठीक है, एडवेंचर टूरिज्म लोग बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। तो बंजी जंपिंग हो गया है ना, अब जैसे राजस्थान में नाथद्वारा में महादेव की बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है ना, वल्लभ भाई पटेल की बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है। तो इस टाइप से कुछ अलग अलग तरीके से प्रमोट करना पड़ेगा। स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, कंट्रीज स्किल डेवलपमेंट एंड training program are required to ensure that tourism workforce is equipped with necessary skills and knowledge to meet evolving demand and provide high quality tourist experience। तो जो लोग वहाँ पर उनको अटेंड कर रहे हैं, उन चीज़ों को समझ रहे हैं, उनका डेवलपमेंट, उनकी ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे जो टूरिस्ट आए वो एक अच्छी क्वालिटी का एक्सपीरियंस करके जाएँ। Indian tourism policies programs have played a significant role in promoting tourism by growth and contributing to the country's economic and social development by addressing the challenges and embracing sustainable practices. India can further strengthen the position in global tourism destination, ensuring that tourism benefit all stakeholders and contributes more equitable, prosperous society। तो ये अलग अलग प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं ताकि लोग वहाँ पर हेल्प हो, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट हों, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर का पैसा हमारे यहाँ पर आए, है ना। तो इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो गलत बात है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, है ना। ठीक है दोस्तों, करते रहो, थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा, है ना। तो मैं काम करता रहूँगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।